दोस्तों, अगर आप आज का वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो रुक जाइए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन और आपके एग्जाम में जो 3 नंबर का रोल होता है, यानी 1 2 3 वाला 3, उसका कितना रोल होता है आपके एग्जाम में, वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था। तो जिस 3 की बात कर रहे थे वो आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, और वो शहर था धोलावीरा, जो कि भारत का 40वें नंबर का यूनेस्को साइट था। और कहाँ पे मौजूद है? गुजरात में। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो एक वर्ष में पश्चिम बंगाल में टोटल 3 चावल की फसल उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे पिछले 1 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं? दोस्तों, गारंटी लेता हूं इस क्वेश्चन की बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं। देखो, वैसे त्योहार तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार केवल 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और तीसरे नंबर पर है 2 अक्टूबर वाली गांधी जयंती। तो ये तीनों भारत के राष्ट्रीय त्योहार हैं। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, इसमें किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो वो 3 मूर्तियां हैं दोस्तों, जगन्नाथ जी की, उनके बड़े भाई बलभद्र की, और उनकी बहन सुभद्रा की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारत के संविधान में सरकार के कितने लेवल का उल्लेख किया गया है? तो टोटल आपको पता है कि कितने लेवल होते हैं भारतीय सरकार के? तो टोटल 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पर है स्थानीय सरकार। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? 2024 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको कितने चरण में बांटा गया है? टोटल 3 चरण में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन 3 से रिलेटेड हैं। वो 3 चरण कौन कौन से थे? तो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आरंभिक युग, दूसरे पे था मध्य युग, और तीसरे नंबर पर है उच्च युग। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक नहीं है? सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो 3 व्यक्ति जिनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहते हैं वो कौन कौन हैं? त्यागराज, श्यामा शास्त्री, और मुथु स्वामी दीक्षितर। लेकिन जो ऑप्शन 4 है स्वाति थिरुनाल का, इनका कोई भी संबंध नहीं है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और चाइना की सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो जैसे कि हम जानते हैं, आज हम इम्पोर्टेंट ऑफ 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 सेक्टर में ही बांटा गया है। वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? तो उनमें से पहले नंबर पर है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरे पे है मध्य, और तीसरे नंबर पर है पूर्वी क्षेत्र। ऋग्वैदिक काल में तीनों में से कौन से देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों 3 ऐसे महत्वपूर्ण देवता थे जो कि लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, और सोम देवता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र यानी आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। तो वो योजना थी दोस्तों दूसरे नंबर की। और कौन कौन से स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट थे जिनकी बात करते हैं? सबसे पहले दुर्गापुर, दूसरे पे राउरकेला, और तीसरे नंबर पे था भिलाई। अब ये किस किस राज्य में है आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसको नाम दिया गया था अकबरनामा। तो अकबरनामा को दोस्तों 3 खंडों में विभाजित किया गया और ये लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है या किस खेल से संबंधित है? तो 3 सेकंड वाला जो रूल है दोस्तों, ये संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। पाल, प्रतिहार और किस राजवंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है 3 राजवंश के बीच में हुआ था, 2024 के सीजीएल में पूछा गया है। वो कौन कौन से राजवंश हैं? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। अब ये किस किस स्थान को लेकर हुआ था? जो कन्नौज था ना दोस्तों, उसको लेकर यह संघर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? अब आप ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे भीमराव अंबेडकर जी को, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। उनके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था तेज बहादुर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर दोनों लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तीसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री या वेदों की तिकड़ी कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों 3 वेद शामिल हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। 42वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ, उसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो वो 3 शब्द थे कौन कौन से दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजेंद्र सिंह जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एक मुक्केबाज हैं, उन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कितनी बार किया है? तो टोटल 3 बार उन्होंने ऐसा काम किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत कर लिए, आप फटाफट करेंगे फैक्ट्स के बारे में जिनमें 3 का प्रयोग होता है। जैसे कि असम में आप जानते हैं बिहू त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वो भी 3 प्रकार का होता है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, आप बखूबी जानते हैं। न्यूटन के भी 3 ही नियम हैं। केपलर भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने ग्रह की गति के नियम दिए थे, वो भी दोस्तों 3 ही हैं। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस बार तीसरी बार शपथ ली है, किसकी? प्रधानमंत्री की। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये भी दोस्तों एक 3 मेंबर बॉडी है।